हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमारे पास क्या क्या ट्रेंड्स आएंगे, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारे पास चीज़ें कैसे वेरी करेंगी, या हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो चीज़ें कैसे आपके पास वेरी करने वाली। तो हमारे पास क्या है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास एलिमेंट की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है। हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ सारी आएगी वो क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास हर चीज़ यहाँ पे जो मेनली डिपेंड करने वाली है, किस पे डिपेंड करेगी, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आएंगी फिजिकल एज वेल एज केमिकल, वो डिपेंड करेंगे आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंस द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस अलोंग द पीरियड, हमारे पास क्योंकि चेंज करती है, हमने अभी कल भी डिस्कस किया था। हमारे पास लिथियम में क्या आएगा, 2 1 आएगा, फिर 2 2 2 3 2 4, हमारे पास वो क्या कर रही है, आउटर वाली हमारे पास चेंज करती हुई जा रही है। सो द एलिमेंट शो वेरिएशंस बोथ इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हमारे पास क्या करेंगे, वो वेरिएशन शो करना स्टार्ट कर देंगे। हाउएवर इन द ग्रुप्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, हमारे पास चेंज नहीं होती, इज़ नॉट चेंज, यहाँ पे नोट लगा देना, हमारे पास वो चेंज नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगी, प्रॉपर्टीज सेम आने वाली हैं फिजिकल केमिकल हमारे पास, बट द फिजिकल प्रॉपर्टी शो ए रेगुलर ग्रेडेशन इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ जो मेन बात हमारे पास निकल के आई वो ये है आपके पास कि दो बातें हैं। एक तो हमारे पास क्या है, सारी चीज़ डिपेंड किस पे कर रही है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये वेरी करती है अलोंग ए पीरियड, हमारे पास ग्रुप में वेरी नहीं करती है। हम एग्जाम्पल लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या होगी, जो प्रॉपर्टी है आपके पास फिजिकल एज वेल एज केमिकल, वो हमारे पास अलोंग द पीरियड तो क्या होंगी, हमारे पास चेंज करती हुई चलेंगी। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम जाएँ तो उसमें हमारे पास क्या होंगी, अलोंग द ग्रुप हमारे पास वो सेम आएंगी कि हमारे पास क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बट जो प्रॉपर्टी हमारे पास फिजिकल वाली हैं उनमें एक हमारे पास एक ट्रेंड आएगा, इंक्रीज़ करती हुई चलेंगी या डिक्रीज़ करती हुई चलेंगी। उनको हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमारे पास चीज़ें आएंगी। तो हम फर्स्ट बात करते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो प्रॉपर्टी विच शो ए रेगुलर वेरिएशन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप या लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड। हम लेफ्ट से राइट गए पीरियड में हमारे पास, या हम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या वेरिएशंस आ रहे हैं किस हमारे पास एटम की प्रॉपर्टीज़ में, उन सब को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है किसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो कहाँ पे आएंगे, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो मैं जैसे ही हम वेरी करेंगे लेफ़्ट से राइट, तो हमारे पास वहाँ क्या आएगा बेसिकली, तो लेफ़्ट से राइट हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, वहाँ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे वेरी करते हुए चलेंगे। लिथियम हमने स्टार्ट किया 3 से, कहाँ पहुँच गए 10 पे, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आनी है वो क्या आएगी, 2 1 2 2 2 3 2 4, हमारे पास तो कहाँ आएगी 2 10। किसको बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पे आ रहा है, आउटर मोस्ट शेल में। तो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 हमारे पास कितने आएंगे, 8 तक आ जाएंगे। और आपको वैलेंसी निकालना भी आती है। वैलेंसी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 नहीं आएगी। हमारे पास क्या है, इसको 8 पूरे करने तो कितनी आ जाएगी, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1 एंड 8 - 8 0 हमारे पास। तो हम यहाँ से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि जैसे ही हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल है वो तो हमारे पास सेम आई, बस क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बढ़ रहा है 1 से लेके 8 तक हमारे पास। तो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अलोंग द पीरियड हमारे पास, मतलब लेफ्ट से राइट अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, बढ़ती हुई जाएगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, हमने एग्जांपल ले लिया है फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम से हमारे पास फ्रेंचियम हमारे पास तो क्या है 2 1 2 8 1, हमारे पास आपको दिख रहा होगा सबके हमारे पास आउटर मोस्ट में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो हमारे पास वैलेंसी भी क्या आएगी, सेम आएगी। वैलेंसी होती क्या है वैसे, हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो हमारे पास वैलेंसी भी क्या आती है, सेम आती है। एक सिंपल सा रूल होता है वैलेंसी निकालने का कि वैलेंसी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वली आएगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 या 4 से कम है। जैसे उससे ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, उसको 8 माइनस वैलेंस। हमने वो केस किया था ना, हमारे पास n में कितना आया था, n आया था 7, क्या होता है 2 और 5 हमारे पास। तो क्या हो गया, सिंपली 5 क्या है 4 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे इसको 8 - 5, हमारे पास कितना आंसर आया था 3 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जहाँ आपके पास 4 से वैल्यू बढ़ेगी वहाँ हम क्या करना है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास वैलेंसी क्या आएगी बेसिकली, फ्रॉम लेफ्ट से राइट वैलेंसी हमारे पास इंक्रीज़ की थी, पहले 1 से 4 गए, फिर हम क्या करेंगे वापस डिक्रीज करके यहाँ पे आए थे 0 में। और जो ग्रुप में हम बात करें, ग्रुप में तो क्या है, सिंपल सी बात, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास सेम है तो वैलेंसी हमारे पास क्या आएगी, हमेशा सेम ही आने वाली है।
आगे बात समझ में? हमारे पास यहाँ वैलेंसी भी क्या आएगी, सेम ही आने वाली। तो हमारे पास ये तो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में कि लेफ्ट से राइट अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये चीज़ें कैसे आपके पास वेरी करते हुए चल रही हैं। आगे हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ क्या होती है? हमारे पास कोई भी एटम का साइज़ मान लो आप, तो हमारे पास एटम को हम मानते हैं स्फेरिकल। तो हमारे पास क्या बोल दिया, एटॉमिक साइज़, कोई स्फीयर है तो उसकी साइज़ हम कैसे मापेंगे कि उसके सेंटर से हमने डिस्टेंस माप ली, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो क्या बोल दिया, द एटॉमिक साइज इज गिवन बाय द रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस कॉमनली नॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हमारे पास स्फेरिकल है तो उसके हम रेडियस निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज़ की फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो हमारे पास वही मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एटम स्फेरिकल है तो इसके सेंटर से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर ऑफ मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, किसी हमारे पास एटम के, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये हमारे पास पीरियड में कैसे वेरी करती हैं, ग्रुप में कैसे वेरी करती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है चीज़। तो हमारे पास क्या है, जैसे मैं लेफ्ट से राइट मूव करूँगा तो आपको पता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, वो एक एक से बढ़ते जाएंगे। लिथियम में 3 आएंगे, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5। मतलब क्या हो रहा है, दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 नंबर का इंक्रीज हो रहा है। बट द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल एंड एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटॉन इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन हमारे पास ऐड होगा न्यूक्लियस में, तो जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा उससे हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ता हुआ जाएगा। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कहाँ पे हो रहा है, वो सेम सेल में ही चल रहा है। जैसे 2 1 आ गया, 2 2 2 3 2 4, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वो सेम सेल चल रही है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जा रहा है और न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, इंक्रीज, हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियस पे अगर प्लस का चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी साइड वो ज़्यादा स्पीड से खींचेगा, या मतलब ज़्यादा पावर से खींचेगा, जो उसके फोर्स होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। मतलब हमारे पास सीधी सी बात क्या है, यहाँ प्लस चार्ज बढ़ गया तो हमारे पास यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, उसको जल्दी खींचेगा, तो साइज़ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, साइज आपके पास डिक्रीज करता हुआ जाएगा। काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो हमारे पास क्या होता है, लिथियम से हमारे पास ये साइज़ क्या हो गया है, डिक्रीज करता हुआ आपके पास जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि हमारे पास जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी रेडियाई सबसे बड़ी क्यों होती है अलोंग द पीरियड। तो हमारे पास ऐसा क्यों, नोबल गैस में जो फोर्स होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। वो कौन से फोर्स होते हैं, वीक वन टर्वाल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या रेफर कर रही है हमारे पास, कि यहाँ पे आएगी वन टर्वाल फोर्स के रिगार्डिंग कौन सी आएगी, वन टर्वाल रेडियस आएगी। लेकिन बाकी हमारे एलिमेंट्स में ऐसे रेडियस एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ हमारे पास कोवेलेंट रेडियस आती है और हमारे पास वन टर्वाल रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या लिखा हुआ है, वन टर्वाल रेडियस वाइल इन ऑल एलिमेंट्स हमारे पास को क्या आएगी, कोवेलेंट रेडियस आएगी। एंड द वन टर्वाल रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज लार्जर देन, क्योंकि फोर्स सीधी सी बात हमारे पास वन टर्वाल फोर्स वीक है। वीक फोर्स मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल सी बात यहाँ पे क्या आ गई कि हमारे पास जो वन टर्वाल रेडियस है वो हमारे पास क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, किससे, कोवेलेंट रेडियस से। तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास क्या है, फुली फिल्ड होती है नोबल गैसेज में। और एक वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे पास क्या आएगा, 2 8 आएगा नियॉन की अगर हम बात करूँ तो हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में पहले 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, पहले ही ज़्यादा हो रखे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी हमारे पास हो सकता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ जाए। क्लियर इतनी बात। दूसरी हम बात करते हैं ग्रुप में, अगर हम बात करें, हम डाउन द ग्रुप अगर बात करते हैं तो डाउन ग्रुप हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो हमारे पास सीधी बात है, ये मान लो न्यूक्लियस था, ये आपके पास पहली सेल थी, यहाँ रेडियस यही आएगा। जैसे हमारे पास सेकंड सेल आएगी, रेडियस क्या हो गया, इतना और बढ़ गया। थर्ड में हमारे पास क्या आएगा, रेडियस और बढ़ता जाएगा। अगले हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस और बढ़ता है। मतलब क्या है, जितनी हमारे पास साइज़ बढ़ती, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी, उतना हमारे पास साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज़ हमेशा बढ़ता है और हमारे पास लेफ्ट से राइट साइज़ हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल दिखा रहे हमारे पास लिथियम से फ्रेंच हमारे पास साइज़ बढ़ रहा है, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोराइड, इन दोनों क्या हो रहा है, साइज़ हमारे पास बढ़ता जा रहा है। तो आपको मेन यहाँ तक करना है आपके पास कि साइज़ कैसे वेरी कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी कर रहे हैं और वैलेंसी कैसे वेरी कर रही है। लास्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट ऑफ इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप इसी को करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।